अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में हम आपके लिए लेकर आए प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 12वीं विषय आपका हिंदी के प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। उषा का जादू टूटने का कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्योदय। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, चौके के गीले होने का भावार्थ क्या है? चौके के गीले होने का भावार्थ का राइट आंसर हो जाएगा नए जीवन का उदय। तो क्या हो जाएगा? नए जीवन का उदय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर बैंडिंग कहानी की मूल संवेदना है। सिल्वर मूल कहानी की संवेदना क्या है? पीढ़ी का अंतराल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। तो कितनी संस्थाएं हैं? 3 संस्थाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभानुभाव विचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है किसकी है? भरत मुनि की। क्वेश्चन नंबर अगला है, बात का धनी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? जुबान का पक्का होना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुबान का पक्का होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो सीरीज का फूल के रचनाकार है कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बगुलों के पंख के रचनाकार हैं तो कौन है? उमाशंकर जोशी है। तो आपके पूरे पेपर का A to Z सभी पेपर का फुल सोल्यूशन मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। कूटीकरण को भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इनकोडिंग। आनंदा की पाठशाला में लगती थी, क्या लगती थी? 11 बजे। राम मेहनत करता, यह वाक्यांश कैसा है? साधारण है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, चौथा है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है, क्या कहलाता है? चंपू काव्य। इसके बाद नेक्स्ट है, आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद नेक्स्ट है, सही मिलान मिलाइए। तो पहले सही मिलान देख लेते हैं, फिर इसके बाद सही मिलान के उत्तर देख लीजिए। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? पहलवान की ढोलक। दूसरे का हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। तीसरे का हो जाएगा यात्रा वृतांत। चौथे का हो जाएगा शब्द गुण। पाँचवें का हो जाएगी भाषा। छठवें का हो जाएगा 6 प्रकार। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चनों के एक साथ आंसर दे लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? कविता का पहला उपकरण क्या है? यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की? मैं पढ़ लिखकर वकील बनूंगा, झूठे के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, यह कथन किसका था? कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? राजा ने लुट्टन से क्या कहा? दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बनता है? इसके बाद देख लीजिए, 70 देख लेते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं सत्य। उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश से पहले होता है सत्य। इसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, सत्य। लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है, सत्य। पाठ रुबाई व गजल में कवि की खुद को देश को निछावर कर दिया था, असत्य। इसके बाद नेक्स्ट है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, तो सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद की 2 प्रमुख विशेष प्रवृत्तियाँ, छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। सभी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चनों की एक साथ आंसर देने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं, व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार भावना, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य अनुभूति, नारी के प्रति नवीन भावना, जीवन दर्शन, वंदना एवं करुणा का आदिवाक्य। प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियों की विशेषता, आर्थिक व सामाजिक समानता व बाल नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर, ईश्वर के प्रति अनासक्ता, समाज के यथार्थ चित्रण, भागवत की अपेक्षा कर्मवाद की सत्ता। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों में झांक रहे थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? चिड़ियों के बच्चों के नीड़ों से क्यों झांकते हैं? चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से इसलिए झांकते हैं क्योंकि उनके माता पिता लौटकर आ रहे होंगे। ये बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज़ें मिलने की प्रतीक्षा होगी। वे सारा दिन अकेले रहकर अपने माता पिता से मिलने के उत्सुक होते हैं। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर, कहानी और उपन्यास में कोई अंतर। तो नाटक और एकांकी में अंतर देख लीजिए। नाटक में अकेले 1 अंक होते हैं और एकांकी में 1 अंक होता है।
नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में एक से अधिक कथाएं हो सकती हैं, एकांकी में एक ही कथा होती है। कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है, कथानक की विकास प्रक्रिया आरंभ से ही तीव्र रहती है। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। लाटन नाटक के कथाकार में फैलाव या विस्तार रहता है, एकांकी कथानक में घनत्व रहता है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन का वास्तविक नाम छलमिन अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छिपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तविक में लक्ष्मी का घर माना जाता है। यही कारण है उसके जन्म से लेकर उसके घर वालों ने यह नाम रखा होगा। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने पाठशाला जाने में लेखक क्या क्या सहायता की। अब मुन जोड़ो के घर की कोई दो विशेषता बताइए। बिंब क्या है? रेख कविता में बिंब का क्या तात्पर्य? फीचर लेखन से क्या आशय है? तो बिंब क्या होता है? हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है। बिंब का अर्थ है कविता को मूर्ति रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा केंद्रीय अनुभवों को आधार पर निर्मित होता है। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित। अभिधा क्या शब्द क्या होती है? शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक प्रसिद्ध अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। अभिधा शब्द का पहला व्यापार है शब्दोच्चार के साथ ही जिसका अर्थ होता है वह शब्द का मुख्य अथवा वाच्य है। शब्द और उसके मुख्य अर्थ जो संबंध होते हैं उसे वाचक या वाच्य संबंध कहते हैं। शब्द वाचक होता है, उसका मुख्य मुख्यार्थ होता है। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित या प्रतिमान अलंकार की उदाहरण परिभाषा सहित। तो परिभाषा, यह एक वर्णिक छंद है, इसमें 23 वर्ण होते हैं, इसमें 7 मगर्ण और अंत में 2 गुरु होते हैं। वैसे सवैया छंद 22 वर्णों से लेकर 26 वर्णों तक हो सकता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है भाव पल्लवन कर लिखिए। मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। उपसर्ग या प्रत्यय में अंतर लिखिए, दोनों के एक उदाहरण लिखिए। मिश्र जी ने इस कथन में विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को अपने देश वतन के प्रति लगाव और प्यार को व्यक्त किया। विदेश में भारत आते वक्त मिश्र जी को वायुयान की खराबी के कारण कुछ समय पाकिस्तान में रुकना पड़ा। वहाँ एक हम वतन ने उनको कराची की सैर करवाई तथा अपनी वापसी के समय एकाएक व्यक्ति की आंखों में आंसू छलक उठे। वह लेखक से कहता है कि अपना वतन अपना ही होता है। देश के परिवर्तन से व्यक्ति के अपने देश के प्रति प्रेम में थोड़ा भी कमी नहीं आती। इतना कहने के पश्चात वह मिश्र जी से यह भी कहता है कि गंगा और गंगा के कछार से मेरा सलाम कहे। मिश्र जी को उस व्यक्ति की भावनाओं से ज्ञान होता है कि व्यक्ति भले ही संसार के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, किंतु मातृभूमि के प्रति अनुराग कभी कम नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना, खाक छानना। खाक छानना एक प्रचलित लोकोक्ति अथवा हिंदी मुहावरा है। अर्थ होता है व्यर्थ मारे मारे फिरना। प्रयोग है, हमने सोचा कि पुस्तकालय की खाक छानने की बजाय क्यों ना सर्वज्ञ जी योग्यता का लाभ उठाएं। कन्हैया लाल। अपना उल्लू सीधा करने का मुहावरे का अर्थ है अपना हित साधना, अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग, अपना उल्लू सीधा करने के लोग अपने मित्रों को धोखा देने से नहीं चूकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रघुवीर सहाय अथवा कुगर नारायण की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। कुंवर नारायण रचना ने सामने कोई दूसरा नहीं, खंड काव्य है, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार आदि। भाषा शैली संस्कृत
उत्तर भारत की स्थानीय बोलियां फारसी, अरबी, शैली, इस्लामी भाषाओं के अलावा अंग्रेजी रचनाएं। चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं, काव्यखंड है। आत्मजयी कहानी संग्रह है। आकारों के आसपास, समीक्षा है। आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। भाषा शैली संस्कृत। उत्तर भारत की स्थानीय बोलियां फारसी, अरबी जैसी इस्लामी भाषाओं के अलावा अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व और उनकी भाषा भारतीय सामाजिक संरचना के हर आयाम के लिए गहरे औपनिवेशिक हस्तक्षेप में है। आधुनिक हिंदी साहित्य की खड़ी बोली, विचारों में खुलापन, भाषा और विषय की विविधता, कविता में विशेष गुण, संशय, समग्र प्रश्नाकुलता, कविता के बीच शब्द हैं। साहित्य में स्थान 2009 से 2005। 2009 में वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित, देश के सबसे बड़े साहित्यकार सम्मान में साहित्य अकादमी सम्मान, कुमार आसन पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय प्रेमियों फेरेना सम्मान और 2009 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। रघुवीर सहाय। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा फणीश्वर रेणु की साहित्यगत विशेषताएं बिंदु के आधार पर। रचनाएं 2, भाषा शैली। फणीश्वर रेणु। प्रमुख रचनाएं हिंदी कथा साहित्य के रेणु प्रमुख स्थान है। इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं। उपन्यास मैला, आंचल, प्रतीक, परिकथा, दीर्घपत्ता, कितने चौराहे। कहानी है इनकी ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, संस्मरण है, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, ऋतु अशत्रु पूर्व, रिपोर्टाज, नेपाली क्रांति तथा इनकी तमाम रचनाएं 5 खंडों रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित है। साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी साहित्य के फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे। इन्होंने विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय भागीदारी की है। इनकी एक भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। 1954 ईस्वी में इनका उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास विधा को नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता उपन्यास विधा को नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिक की इस अवधारणा ने उपन्यासों और कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। लोकगीत, लोकोक्तियाँ, इसके बाद नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जगह देख लेते हैं प्रमुख रचनाएं और उपन्यास। तो देख लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यदि आप पीडीएफ में फुल सोल्यूशन पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com। ये कैसे सर्च करना है गूगल में, इसको भी हम आपको लास्ट में बता देंगे, तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए। यह जनसंख्या समस्या शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखिए। तो इसको भी हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप वहां से देख लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में का आंसर देख लीजिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद ने छावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपने प्रेमिका के प्रेम में उससे मिलने के लिए अपनी बेचैनी को प्रकट करता है। कवि कहते हैं कि मैं जवानी का पागलपन लिए अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन इधर उधर सर्वत्र घूमता रहता हूँ। मेरी दीवानगी मुझे निराशा से भर देगी। मैं वियोग के कारण दुखित
रहता हूँ, मेरे मन में मेरी प्रेमिका की मधुर यादें समाई हुई हैं, जिसे याद करके मेरा मन अंदर ही अंदर रोता है, परंतु मैं बाहर से दुनिया के सामने हंसता हूँ। यह मेरी व्यवस्था है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21वां है। 21वां देख लेते हैं। इसके बाद अपने जिले के जिलाधीश महोदय को ध्वनि व्यातक विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु पत्र। तो ये पत्र देख लेते हैं। तो लाउड स्पीकर में रोक लगाने हेतु पत्र। तो सेवा में जिलाधीश महोदय, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु महोदय, विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। हम सभी अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में अध्ययनरत हैं, परंतु शहर में जोर जोर की आवाज़ें से में लाउड स्पीकर बजते हैं, जिससे हम लोगों के अध्ययन में व्यवधान बढ़ता है। कृपया शहर में परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर बजाने प्रतिबंध लगाकर हमारी सहायता करने का कष्ट करें। आपके बहुत आभारी रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरे प्रिय लेखक, स्वच्छता अभियान, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, कोविड-19, पुस्तकालय। तो स्वच्छता अभियान पर देख लीजिए। स्वच्छता न केवल हमारे घर सड़क तक के लिए ही जरूरी होती है, यह देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। इसे न केवल हमारा घर आंगन ही स्वच्छ रहेगा, पूरे देश ही स्वच्छ रहेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता अभियान, जो कि हमारे देश के प्रत्येक गांव और शहर के प्रारंभ की गई है, जो देश के प्रत्येक गली गांव को प्रत्येक सड़कों से लेकर शौचालय निर्माण कराया जा रहा है। स्वच्छता अभियान की शुरुआत। स्वच्छता अभियान की शुरुआत भारत नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान को भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी की जयंती अवसर पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी की 145 जयंती के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की थी। उन्होंने राजपथ पर जन समूहों को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेकर इसे सफल बनाने, साफ सफाई के संदर्भ में सबसे बड़ा अभियान को लेकर छवि बदलने की देश की मुहिम जोड़ने की जन आंदोलन की शुरुआत की। यदि आप बाकी बचे हुए क्वेश्चन के भी पीडीएफ सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा सुभान www.subhansclasses.com। इससे कैसे सर्च करना है ये हम आपको बता देंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। फ्रेंड, यदि आप हमारे वीडियो का फुल पीडीएफ सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो अपने सर्च इंजन किसी भी इंजन पर गूगल पर जाइएगा और आपको सर्च करना है www.subhansclasses। आपको बीच में स्पेस नहीं देना है। subhansclasses.com सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो इसके बाद हमारी साइट खुल के आएगी। उस साइट में आप हमारी किसी भी वीडियो का फुल पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही साइट खुलेगी, नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए साइट में थोड़ा टाइम लग रहा है। आपका नेट यदि फास्ट होगा तो आपकी पीडीएफ बहुत ही जल्द खुल जाएगी। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा साइट खुल के आई। भाषा किसे कहते हैं, लॉकडाउन की समस्या, जीवनी और आत्मकथा। ये मध्य प्रदेश प्री बोर्ड के पेपर हैं। आप जिस भी क्लास के कक्षा 10वीं विज्ञान को क्लिक करेंगे तो विज्ञान का आ जाएगा, और ये अच्छा कक्षा 12वीं हिंदी का करेंगे तो हिंदी का आ जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी सब्जेक्ट का देख सकते हैं। तो यदि आपको पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो आप हमारी इस साइट से प्राप्त कर सकते हैं।